शक की बीवी। शक एक ऐसी बीमारी है जो जिसे लग जाए तो समझो कि उसका काम खराब ही है। लता को भी ऐसी ही बीमारी लग जाती है। अब वो सिर्फ लोगों पर शक ही करती रहती है। एक रात उसके पति का फोन आता है। वो फोन लेकर कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे से बाहर गए, हो ना हो इनका कहीं ना कहीं चक्कर चल रहा होगा। थोड़ी देर बाद पति कमरे में आता है तो लता, हो गई कल मुही से बात है? क्या कह रही थी? मुझे छोड़ दोगे ना? लेकिन सुन लो कान खोलकर, मैं बच्चों को नहीं दूंगी, वो दोनों मेरे हैं, मेरे। पति को हैरानी होती है। वो लता को जोर से डांटता है। पागल औरत, विदेश से फोन था, वहां दिन होता है इस वक्त, समझी? लड़की वड़की वाले दिन गए मेरे, अब तो काम पर ध्यान देना होता है, सो जा। लता सो तो जाती है लेकिन शक का कीड़ा दिमाग पर लेकर। अगली सुबह पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है तो क्या बात है? लाल रंग की शर्ट? अरे लाल रंग की शर्ट क्यों पहन रहे हैं? किसने कह दिया कि लाल रंग जचता है? बोलो। अरे क्या करूं मैं, क्या करूं? ये लो उतार दी। अब ये खुली अलमारी, बता दो जो पहनना है वो पहन लेता हूँ। देखा, गलत हो ना, तभी उतार दिया। सही होते तो पहने रहते, क्यों? हे भगवान, लता तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। पति तो जो मर्जी वो पहनकर चला जाता है, लेकिन लता के सर पर शक का भूत चढ़ जाता है। फिर दोपहर में मैं इनको वीडियो कॉल करती हूँ, देखती हूँ कहाँ है, क्या कर रहे हैं। लता पति को वीडियो कॉल करती है, लेकिन मीटिंग में बैठा बेचारा पति फोन नहीं उठा पाता। मैं जानती थी मैं कि ये मुझे धोखा दे रहा है। अरे सीधी सादी बीवी मिली हो तो फायदा उठा रहे। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे इनका सच लोगों के सामने लेकर आऊं? तभी लता को आइडिया आता है। वो पड़ोसन के पास जाती है। अरे मीरा, मैं ना जरा इनके ऑफिस जा रही हूँ, घर में बच्चे अकेले हैं, देख लेना ना। अरे क्यों, क्या हो गया? आप इनके ऑफिस क्यों जा रही हैं? सब ठीक तो है ना? अब लता को पड़ोसन पर भी शक होता है कि वो क्यों पूछ रही है, लेकिन फिर मतलब हाँ सब ठीक है, खराब क्या होना है? अरे नहीं, मतलब क्या पति खाना ले जाना भूल गए या कोई फाइल जो आप देने जा रही हैं, बस यही पूछ रही हूँ। पर ठीक है, कोई ना, बच्चे देख लूंगी, आपके फिक्र ना करें। लता का मन तो होता नहीं कि वो पड़ोसन के पास बच्चों को छोड़े, लेकिन करती क्या, कोई चारा भी नहीं था। लता पति के ऑफिस जाकर, वो मिस्टर अभय से मिलना है। आप नहीं मिल सकती, क्या आपने मिलने का समय लिया है? हाय रे, मेरा पति कितना ठरकी है, लड़कियों से मिलता है वो भी समय दे देकर। लता रोने लगती है कि तभी वहां से उसका पति गुजरता है। अरे लता, क्या हो गया, क्यों रो रही हो? तुमने मेरा वीडियो कॉल क्यों नहीं उठाया? पति अपना फोन निकाल कर देखता है जिसमें लता की मिस कॉल होती है। अरे वो मैं मीटिंग में था इसलिए, और तुम रो क्यों रही हो? वो लड़की बोल रही है कि आपसे मिलने के लिए मुझे समय लेना होगा। यानी आप इतनी लड़कियों से मिलते हैं कि सभी को समय लेकर आना होता है। अरे गंवार औरत, मैं यहाँ एक बड़े पद पर काम करता हूँ, मैं कैसे किसी से बिना वक्त लिए मिल लूं? वक्त कीमती है मेरा, समझी? जाओ अब घर जाओ, घर आकर निपटता हूँ तुमसे। बीवी घर आ जाती है। घर आकर वो जैसे ही बैठी होती है कि उसका बेटा, माँ मैं दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी के लिए जा रहा हूँ। कैसे, क्यों, काहे? मतलब वाह, अरे पागल समझा है क्या? अरे सब जानती हूँ मैं, कहाँ जा रहा है? मौज मस्ती गुलछर्रे हैं? कितना पैसा लगा है पता है मेरा? एक तो तेरी पढ़ाई में और एक तू है कि। माँ बोली जा रही थी कि बेटा, माँ क्यों हर बात पर शक करती हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पास वाले दोस्त के घर पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है जा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो ये कि तू ना वीडियो कॉल पर रहेगा मेरे साथ जब तक पढ़ाई कर रहा होगा। माँ पागल हो गई है क्या? सारे बच्चे क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे?
यही कि माँ अपने बेटे पर शक कर रही है। तभी बेल बजती है और पड़ोसन हाथ में खीर का कटोरा लेकर आती है। देख ले, जाना है तो वीडियो कॉल पर रहना होगा, नहीं तो नहीं जाना। तो नहीं जाऊंगा माँ, लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा। ये बोलकर बेटा अंदर चला जाता है। लता, ये मैंने खीर बनाई थी, खा लेना। लता कटोरा देखती है और उसे शक हो जाता है कि कहीं पड़ोसन ने उसमें कुछ मिला तो नहीं दिया। अच्छा, तो खीर लाई हो? क्यों लाई हो? यहाँ इतने पड़ोसी हैं, कहीं दी है या सिर्फ मेरे लिए ही लाई हो? अरे इतनी थोड़ी ना बनाई थी कि पूरे मोहल्ले को बांटो। हाँ, तो मुझे ही क्यों? सच सच बताओ, क्या मिलाया है खाने में, बोलो। पड़ोसन ने अभी अभी लता को बेटे पर शक करते देखा था। फिर पति के ऑफिस जाकर देखने वाला सिलसिला भी उसके दिमाग से नहीं गया था। ला दे मेरी खीर, नहीं देनी मैंने। तुझे शक की बीमारी हो गई है, सभी पर शक करती रहती है, जा। पड़ोसन चली जाती है। देखा, मैं जानती थी खीर में कुछ मिला था, तभी ये वापस ले गई, नहीं तो यहाँ रख कर नहीं जाती। माँ कैसी बात कर रही हो? परेशान कर रखा है तुमने सबको शक के कारण। वाह, अब ये मेमना भी बोलने लगा। वैसे तुझे क्या प्रॉब्लम हो गई? हाँ, तू क्यों बोल रही है? जरूर तुझे भी कहीं जाना होगा, तभी चौधरी बन रही है। अरे बहना, किससे बात कर रही है? माँ पहले वाली माँ नहीं रही, चल अंदर। सभी लता की शक करने की आदत से परेशान हो जाते हैं। रिश्तेदार से लेकर आसपास कोई अब उनके घर नहीं आता। एक रोज जीवन बड़ा नीरस सा हो गया है, ना कोई आता है ना जाता है। छुट्टी के दिन जहाँ वक्त नहीं मिलता था, आज लगता है कि ऑफिस ही ठीक है। हाँ, किसका इंतजार रहता था आपको, सब पता है। वैसे भी कोई नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। शाम हो जाती है। पति परेशान हो जाता है। पापा कोई नहीं आएगा। अरे किसका इंतजार है और क्या है, क्यों इतने परेशान हो रहे हो आप लोग? आज तुम्हारा जन्मदिन है ना? माँ, पापा ने सरप्राइज पार्टी अरेंज की थी, सभी को बुलाया था, लेकिन कोई नहीं आया। हम लोग अब अकेले ही लता के जन्मदिन का केक काट लेते हैं। ढेर सारी सजावट वाले कमरे में पति लता को लेकर जाता है, जहां अकेले ही पूरे परिवार के सामने लता केक काटती है। उसे अपना आखिरी साल वाला जन्मदिन याद आता है, जहां वो इतने सारे लोगों के साथ केक काट रही थी। कितने तोहफे और कितनी खुशी थी। लेकिन ये क्या, उसकी आदत के कारण वो आज अकेली रह गई है। मैं समझ गई आप लोग क्यों परेशान हैं। मेरी शक करने की आदत ने मुझे ही नहीं, आप सबको भी समाज से अलग कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए।